मोहन सुबह से अपनी नाव लेकर नदी के किनारे बैठा हुआ था, लेकिन उसे अभी तक एक भी यात्री नहीं मिला था। तभी पास में खड़ा एक दूसरा नाविक मोहन को देखकर हंसते हुए बोला, अरे भाई मोहन, कितनी बार कहा है तुमसे, ये नाव चलाने का काम छोड़ दो। लगता है ये काम तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। यह बात सुनकर मोहन ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और हल्की सी उदास आवाज में बोला, अरे भाई, तुम रोज मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। देखो, तुम्हारे पिताजी इस गांव के सबसे अच्छे नाविक माने जाते थे, लेकिन तुम उनके असली बेटे नहीं थे। उन्होंने तुम्हें अपनाया था, शायद इसलिए वो हुनर तुम्हारे अंदर नहीं दिखता। भाई, हमें और परेशान मत करो। वैसे ही बहुत लोगों का कर्ज हमारे सिर पर है। हर रोज कोई ना कोई पैसा मांगने आ जाता है और हमारी नाव में भी कोई बैठना नहीं चाहता। ऊपर से तुम आकर रोज ताने मारते हो। इतना कहकर मोहन ने अपनी नाव को रस्सी से किनारे के खंभे से बांधा और चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही मोहन की पत्नी सीमा ने उससे पूछा, क्या आज कुछ कमाई हुई या नहीं, या फिर आज भी पहले की तरह खाली हाथ ही लौट आए हो? अरे सीमा, मैं क्या करूं? सुबह से शाम तक नदी के किनारे बैठा रहा, लेकिन एक भी सवारी नहीं मिली। बस यूं ही बैठकर मच्छरों से जूझता रहा। कभी कभी तो लगता है जैसे मेरी नाव पर कोई अजीब साया पड़ गया हो, इसलिए लोग उस पर कदम रखने से भी कतराते हैं। सीमा की आंखों में गुस्सा भर आया और वह तीखे स्वर में बोल उठी, बस भी करो अब। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि अभी थोड़ी देर पहले गांव के मुखिया हमारे घर आए थे। कितनी कड़वी बातें सुनाकर गए। कह रहे थे कि अगर जल्द ही कर्ज नहीं चुकाया गया तो कर्ज देने वाले लोग हमारे दरवाजे पर आकर सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। कभी कभी ऐसा लगता है सीमा कि मैं ये नाव चलाने का काम ही छोड़ दूं और कोई दूसरा काम शुरू कर लूं, लेकिन क्या करूं? इसके अलावा मुझे कोई और हुनर आता ही नहीं। मोहन के चेहरे की मायूसी देखकर सीमा का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ पल पहले जो नाराजगी उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी, वह अब कम पड़ गई। उसने मोहन की तरफ देखा और नरम आवाज में बोली, मुझे मालूम है कि आप अंदर से काफी परेशान और उलझन में हैं, और घर आते ही मैंने भी आपसे थोड़ा तेज लहजे में बात कर दी। लेकिन सच तो ये है कि जब गांव के लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं तो मेरा दिल बिल्कुल सह नहीं पाता। आप बार बार क्यों सोचते हैं कि आप में कोई काबिलियत नहीं है? मुझे आप पर पूरा विश्वास है मोहन। एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और लोग आपको इज्जत और सम्मान से देखेंगे। सीमा की बातें सुनकर मोहन के दिल में एक नई हिम्मत जाग उठी, जैसे निराशा के गहरे अंधेरे में उम्मीद की हल्की सी किरण चमक गई हो। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह अपनी नाव लेकर नदी के किनारे आकर बैठ गया। हल्की हवा चल रही थी और पानी की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं। मोहन उम्मीद भरी निगाहों से इधर उधर देखता रहा कि शायद कोई मुसाफिर आ जाए, लेकिन दोपहर बीतने तक उसकी नाव में एक भी सवारी नहीं आई। हे भगवान, आखिर कब तक मैं यूं ही खाली बैठकर इस बहते पानी को निहारता रहूं? काश आज कोई सवारी मिल जाए। मोहन ने अभी यह बात कही ही थी कि तभी वहां अचानक एक तपस्वी आ पहुंचे। उन्होंने मोहन की ओर देखते हुए उससे पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे श्याम वन के जंगल तक पहुंचा सकते हो? श्यामवन का जंगल? महाराज, वह तो बड़ा अजीब और रहस्यमय माना जाता है। सुना है वहां कई अनोखी और रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। आम लोग तो उस जंगल का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और वहां जाने से बचते हैं। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन वह जंगल हम जैसे तप करने वालों के लिए कोई खतरा नहीं है। ठीक है तपस्वी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपको उस जंगल के किनारे तक पहुंचा देता हूं। लेकिन एक बात पहले ही बता दूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं तपस्वी महाराज, मुझे आपसे धन दौलत की कोई चाह नहीं। आप बस आइए और मेरी नाव पर बैठ जाइए। तपस्वी नाव में बैठ गए। मोहन ने चप्पू थामा और नाव धीरे धीरे पानी पर आगे बढ़ने लगी।
कुछ समय बाद वह तपस्वी को श्यामवन के जंगल के किनारे ले आया। नाव से उतरने के बाद तपस्वी ने गहरी और रहस्यमयी नजर से मोहन की ओर देखा और बोले, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ मोहन। तुम्हारी नाव में बहुत कम लोग बैठते हैं और तुम रोज उम्मीद लगाकर किसी यात्री का इंतजार करते हो ताकि मेहनत से थोड़ी कमाई कर सको। आज मैं तुम्हारी नाव में बैठा, लेकिन तुमने मुझसे एक सिक्का भी नहीं मांगा। तुमने मेरी मदद बिना किसी लालच के की है। क्या तुम्हें पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तपस्वी महाराज, मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? अपने आप को कभी भी छोटा या साधारण मत समझो। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। बहुत जल्द तुम्हें खुद ही इस सच्चाई का एहसास हो जाएगा। यह कहकर तपस्वी जंगल की ओर चले गए और कुछ ही देर में पेड़ों के बीच गायब हो गए। मोहन को उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आया। वह थोड़ी देर सोचता रहा और फिर अपनी नाव की ओर बढ़ा। तभी अचानक उसे किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई। बचाओ, बचाओ! मोहन ने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि यह पुकार पास ही की एक गुफा के अंदर से आ रही है। अरे, कहीं यह कोई राक्षस या चुड़ैल तो नहीं जो मुझे अपने जाल में फंसाना चाह रही हो? नहीं, मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। बेहतर होगा कि मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊं। यह सोचकर वह नाव की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है तो मेरी मदद करो। जब मोहन ने दोबारा वह पुकार सुनी तो उसके दिल में करुणा जाग उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद गुफा के अंदर सच में कोई बड़ी मुसीबत में फंसा हो सकता है कोई बेबस इंसान मदद के लिए पुकार रहा हो। ऐसे समय में किसी की मदद की पुकार को अनसुना करना ठीक नहीं। हाँ, यह भी हो सकता है कि यह कोई चाल या धोखा हो। लेकिन अगर सच में कोई परेशानी में है और मैंने मदद नहीं की तो यह मेरी इंसानियत के खिलाफ होगा। इसलिए बेहतर है कि मैं एक बार जाकर देख लूं। शायद कोई बेचारा सच में बड़ी मुसीबत में हो। यह सोचकर मोहन धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक हिरण लोहे के पिंजरे में बंद था और दर्द से तड़पते हुए मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कृपया मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। हिरण को इंसानी आवाज में बोलते देखकर मोहन गहरी सोच में पड़ गया। लगता है लोग सच ही कहते थे कि श्यामवन का जंगल बड़ा डरावना है। यहाँ तो हिरण भी इंसानों की तरह बोल रहा है। कहीं यह कोई मायावी प्राणी या जादुई जीव तो नहीं? अगर मैंने इसे इस पिंजरे से बाहर निकाल दिया तो शायद यह मुझे ही नुकसान पहुंचा दे। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कहीं तुम कोई मायावी जीव तो नहीं जो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो? इसलिए मैं तुम्हें इस पिंजरे से बाहर नहीं निकालूंगा। नहीं, मैं कोई मायावी जीव नहीं हूँ। मैं सचमुच एक साधारण हिरण हूँ। बस तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अगर तुम सच में एक हिरण हो तो इंसानों की तरह कैसे बोल रहे हो? हिरण तो इंसानी भाषा नहीं बोलते। और फिर तुम इस पिंजरे में कैसे फंस गए? अभी मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता, लेकिन सही समय आने पर सब सच बता दूंगा। फिलहाल मैं तुमसे बस एक ही विनती करता हूँ, मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। हिरण की इतनी बातें सुनने के बाद भी मोहन को उस पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उसने हिरण से फिर कहा, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम सच नहीं बोल रहे। तुम कोई साधारण हिरण नहीं हो, बल्कि कोई मायावी जीव हो जो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। इसलिए मैं यहाँ एक पल भी और नहीं रुकना चाहता। ये कहकर मोहन गुफा से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। सुनो, तुम खुद को जो समझते हो, असल में तुम वह नहीं हो, और जो तुम वास्तव में हो उसका तुम्हें अभी तक पता ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। यह बात सुनकर मोहन गहरी सोच में पड़ गया। अरे, वही बात तो उस तपस्वी महाराज ने भी कही थी कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। उस समय मुझे लगा था कि शायद वह कोई पहेली या कहानी कह रहे हैं, लेकिन अब यह हिरण भी वही बात दोहरा रहा है। आखिर दोनों एक ही बात क्यों कह रहे हैं? क्या सच में मेरे बारे में कोई ऐसी सच्चाई है जिससे मैं अब तक अनजान हूं? नहीं, मुझे इस हिरण से पूरी बात जाननी ही होगी। ठीक है, अगर तुम सच में मेरे बारे में इतना जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कौन हूं, तो साफ साफ बताओ, आखिर मैं कौन हूं?
अभी मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकता, लेकिन सही समय आने पर सब सच बता दूंगा। फिलहाल पहले मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। वह समय बहुत जल्द आएगा, तब मैं तुम्हें सच बता दूंगा कि तुम वास्तव में कौन हो। लेकिन उससे पहले मुझे इस कैद से आजाद कर दो। आखिरकार मोहन ने हिरण की बातों पर भरोसा कर लिया और उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया। बहुत धन्यवाद मित्र, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारे मुंह से मित्र शब्द सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पूरे गांव में मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है, क्योंकि लोग मुझे गरीब समझकर दूर रहते हैं। तो फिर आज से हम दोनों मित्र हुए। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा हमसफर हूं। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, हम दोनों फिर कब मिलेंगे? और तुम मुझे वह सच कब बताओगे कि मैं आखिर कौन हूं? अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता हूं। हम साथ रहेंगे, और जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, मेरे साथ घर चलो। आज से मेरा घर तुम्हारा भी घर है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी इंसानी आवाज सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। तुम्हारे अलावा कोई और इसे नहीं सुन पाएगा। यह कहकर दोनों गुफा से बाहर निकल आए और नाव की तरफ बढ़ने लगे। नाव के पास पहुंचकर वे दोनों उसमें बैठ गए। मोहन ने चप्पू उठाया और नाव को अपने घर की दिशा में चलाने लगा। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मोहन की पत्नी सीमा की नजर उस हिरण पर पड़ी। अरे, यह हिरण तो कितना सुंदर है। आपको ये कहाँ मिला? और बताइए, आज दिन भर में कुछ कमाई हुई या फिर पहले की तरह खाली ही लौटे हो? हाँ, आज एक सवारी तो मिली थी सीमा, लेकिन उसे मैंने बिना किराया लिए ही जंगल तक छोड़ दिया। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, और वह एक तपस्वी थे। क्या आपने बिना किराया लिए उन्हें जंगल तक पहुंचा दिया? वहां तो लोग डर के मारे जाने का नाम भी नहीं लेते। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ गया हूँ। और यह हिरण भी मुझे उसी जंगल में मिला। कोई इसे पिंजरे में बंद करके चला गया था, इसलिए मैं इसे छुड़ाकर अपने साथ ले आया। और सुनो, यह हिरण इंसानों की तरह बोल भी सकता है, लेकिन इसकी आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई देती है। हाँ, यह हमारी सारी बातें समझ सकता। यह सब सुनकर सीमा थोड़ा घबरा गई। अरे घबराओ मत, जब मैंने इसे पहली बार बोलते सुना था तब मैं भी डर गया था, लेकिन अब मुझे इससे बिल्कुल डर नहीं लगता। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है जैसे इसका और हमारा कोई पुराना नाता हो। आप यह क्या कह रहे हैं? कहीं यह श्यामवन के जंगल का कोई मायावी जीव तो नहीं, या कोई रहस्यमयी शक्ति जो हिरण का रूप लेकर आपके साथ यहाँ तक आ गई हो? मुझे डर है कि कहीं यह हमें या गांव वालों को नुकसान न पहुँचा दे। मोहन, तुम्हारी पत्नी बेकार डर रही है। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि जहां तक हो सके तुम्हारी सहायता ही करूंगा। हिरण की बात सुनकर मोहन ने सीमा की ओर देखा और उसकी बात उसे समझाई। सीमा, यह कह रहा है कि यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हमारी मदद करना चाहता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या तुम सच में हमारी गरीबी दूर करने में हमारी मदद कर सकते हो? नहीं, लेकिन याद रखना, अगर तुम मुझे अपनाओगे और मेरा आदर करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं तुमसे खुश हुआ तो तुम्हारी मुश्किलें कम करने में जरूर साथ दूंगा। इसी तरह बातें करते करते रात हो गई और सब सो गए। अगली सुबह होते ही मोहन हिरण के पास आया और उससे बोला, सुनो, हमें हमारी गरीबी से निकलने का कोई रास्ता बताओ। तुम्हें कल की अपनी बात याद होगी। तुमने कहा था कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। हाँ, मुझे याद है। मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें और सीमा को एक बार फिर श्यामवन के घने जंगल में जाना होगा। जंगल के बीचों बीच एक शांत झील है। उस झील का जल बहुत अद्भुत माना जाता है। कहते हैं कि जो भी इंसान उस जल को पी ले या उसे अपने माथे से लगा ले, उसकी किस्मत बदलने लगती है और जीवन में खुशियां आने लगती हैं। लेकिन उस झील के पानी से हमें क्या फायदा होगा? वह झील साधारण नहीं है। उसके जल में ऐसी शक्ति है
कि वह किसी भी बड़े से बड़े श्राप को भी समाप्त कर सकता है। तुम्हारी बात यहां तक तो समझ आती है, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा कि इससे हमारा क्या भला होगा। हम पर तो कोई श्राप भी नहीं है। अरे मोहन, जरा सोच कर देखो, क्या तुम्हारी गरीबी किसी अभिशाप से कम है? गांव वालों का कर्ज, उनके ताने और जीवन की लगातार परेशानियां, क्या यह सब किसी श्राप जैसा नहीं लगता? क्या तुम इन्हें छोटी बात समझते हो? यह सुनकर मोहन कुछ देर चुप रहा। फिर वह सीमा के पास गया और उसे हिरण के साथ हुई सारी बातें बता दी। दोनों ने थोड़ी देर आपस में विचार किया। उसके बाद मोहन फिर हिरण के पास आया। ठीक है, हम तैयार हैं। हम तुम्हारे साथ चलने को राजी हैं। तो फिर देर किस बात की? हमें अभी इसी समय जंगल की ओर निकलना चाहिए। हिरण की बात मानकर वे तीनों तुरंत घर से निकल पड़े और कुछ ही देर में नाव के पास पहुंच गए। फिर वे नाव में बैठ गए। मोहन ने चप्पू चलाना शुरू किया और थोड़ी ही देर में वे जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंचकर सब नाव से उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल के अंदर पहुंचते ही हिरण ने मोहन से कहा, अब तुम दोनों मेरे पीछे पीछे चलो। मोहन और सीमा हिरण के सीने के पीछे पीछे आगे बढ़ते रहे। जंगल का माहौल बहुत ही डरावना और रहस्यमय था। यह जंगल सच में बहुत डरावना लग रहा है। मुझे तो यहाँ आकर काफी घबराहट हो रही है। सीमा को इतना डरा हुआ देखकर मोहन ने हिरण की ओर मुड़कर कहा, अरे, कहीं तुम हमें इस खतरनाक जंगल में मुसीबत में डालने के लिए तो नहीं लाए हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस झील तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन कठिन रास्तों और परीक्षाओं से होकर गुजरना ही होगा। तो हमें यह भी बता दो कि आगे रास्ते में हमें किस किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिस झील के पास हमें जाना है, उसके भीतर एक बहुत ही भयानक दैत्य का वास, लेकिन उसे हराने का तरीका केवल मुझे ही मालूम है। यह सुनकर मोहन के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अरे, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? इस हिरण ने आपसे क्या कहा है? सीमा के पूछने पर मोहन ने हिरण की सारी बात उसे बता दी। अब तो मुझे सच में डर लग रहा है। मैं आपको इसकी बात मानने नहीं दूंगी। जरा सोचिए, यह कैसा जंगल है। चारों तरफ खतरे ही खतरे नजर आ रहे हैं। मुझे तो लगता है यह हिरण कोई साधारण जानवर नहीं है। शायद कोई मायावी जीव है जो हमें बहला फुसलाकर यहाँ तक ले आया है। अगर हमने इसकी बातों पर भरोसा कर लिया तो कहीं अपनी जान ही न गवा बैठे। नहीं, यह तुम्हारी गलतफहमी है। बस मुझ पर भरोसा रखो। झील के पास जो दैत्य है, वह तुम्हें लड़ने के लिए उकसाएगा, लेकिन उससे हाथापाई मत करना। उसे ताकत से नहीं, समझदारी से हराना होगा। वह तुमसे एक कठिन प्रश्न पूछेगा। अगर तुम उसका सही उत्तर दे दोगे, तो वह तुम्हें झील का जल लेने की अनुमति दे देगा। हिरण की बातें सुनकर मोहन के मन में हल्का सा संदेह पैदा हो गया। उसने हिरण की ओर देखते हुए कहा, इतना तो अब हमें समझ आ गया है कि उस झील से तुम्हारा कोई गहरा संबंध जरूर है। सच सच बताओ, तुमने हमें अपना मित्र कहा है। अगर हमारी दोस्ती की कसम वो किया है तो बताओ, क्या उस झील के जल से तुम्हारा कोई खास नाता है? क्या तुम सच में हमें सिर्फ हमारी गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए यहां लाए हो? यह सुनकर हिरण कुछ गंभीर हो गया। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, तुम्हारी बात कुछ हद तक सही है। सच यह है कि उस झील के जल से मेरा श्राप भी टूट सकता है और तुम दोनों की गरीबी भी दूर हो सकती है। मैंने यह बात पहले नहीं बताई क्योंकि समय सही नहीं था। दरअसल मैं एक श्राप से बंधा हुआ हिरण हूँ। यह सुनकर मोहन हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस हिरण को उसने पिंजरे से आजाद कराया था, वह असल में एक श्रापित प्राणी है। मोहन और हिरण आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन सीमा को उनकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी। मोहन, मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम सच में मुझ पर भरोसा करते हो और मेरा साथ देना चाहते हो, तो मेरे साथ आगे बढ़ो। और अगर तुम्हें लगता है कि यह रास्ता सही नहीं है, तो तुम अपनी पत्नी के साथ यहीं से वापस लौट सकते हो। तुमने हमें अपना मित्र कहा है, इसलिए अब जो भी करेंगे दोस्ती निभाने के लिए ही करेंगे। अब हमें इस बात की चिंता नहीं कि किस्मत बदलेगी या गरीबी दूर होगी या नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात दोस्ती है।
इसलिए अब तुम जहां जाओगे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मोहन की बात सुनकर हिरण हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद तीनों एक रहस्यमयी झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी शांत था, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, पानी में अचानक हलचल होने लगी और चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उसी रोशनी के बीच धीरे धीरे एक भयानक दैत्य सामने आ गया। अरे मूर्ख मनुष्य, मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम इस झील का जल लेने आए हो? ये स्थान मेरी रखवाली में है। जो भी यहाँ से कुछ लेने की कोशिश करता है, उसका अंत यहीं हो जाता। अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली और चतुर हो, तो ताकत नहीं, बुद्धि से मुकाबला करो। अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर दे दूं, तो क्या तुम हमें झील का जल लेने दोगे? ठीक है। अगर तुम सही उत्तर दोगे, तो मैं तुम्हें जल लेने दूंगा। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ, तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। मंजूर है। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटी जाती है, उतनी ही बढ़ती जाती है? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जितना अधिक बांटा जाता है, उतना ही बढ़ता जाता है। सच में तुम बहुत बुद्धिमान हो। आज तक कोई भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया था, लेकिन तुमने कुछ ही पलों में इसका हल बता दिया। इसलिए मैं तुम्हें झील का जल लेने की अनुमति देता हूँ। इतना कहकर दैत्य धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। मोहन, अब समय आ गया है। उस झील का जल अपने हाथों में लेकर मेरे ऊपर छिड़क दो, तभी मेरा श्राप समाप्त होगा। हिरण की बात सुनकर मोहन झील के पास गया। उसने अपने हाथों में थोड़ा जल लिया और जैसे ही वह जल हिरण पर छिड़का, अगले ही पल वह हिरण एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। भैया, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास था कि आप ही मुझे इस श्राप से मुक्त करेंगे। आप यह क्या कह रहे हैं? आप तो एक राजकुमार हैं और मैं तो एक साधारण इंसान हूं। मैं आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता हूं? तब वहां वही तपस्वी आ पहुंचे जिन्हें मोहन पहले जंगल तक छोड़कर आया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मोहन कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। यह राजकुमार जो कह रहा है वह बिल्कुल सत्य है। कई साल पहले जब मैं इसी जंगल में तपस्या कर रहा था, तब इस राजकुमार ने अनजाने में मेरी साधना भंग कर दी थी। क्रोध में आकर मैंने इसे हिरण बनने का श्राप दे दिया। बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब मुझे पता चला कि इसका बड़ा भाई वर्षों पहले खो गया था। तपस्वी ने मोहन की ओर देखते हुए कहा, वह खोया हुआ बड़ा भाई तुम ही हो। बचपन में तुम्हें महल से दूर ले जाया गया था और जंगल में छोड़ दिया गया। तभी एक नाविक ने तुम्हें पाया और अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। यह सच्चाई सुनकर मोहन और सीमा हैरान रह गए। जब मैं हिरण बना हुआ था, तब तपस्वी महाराज ने बताया था कि जो व्यक्ति मेरी इंसानी आवाज सुन सकेगा, वही मेरा बड़ा भाई होगा और वही मुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली घर लौट जाओ। तुम्हारे माता पिता आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद राजकुमार उन्हें अपने साथ महल ले गया। वहां पहुंचकर उसने राजा और रानी को सारी सच्चाई बता दी। अपने खोए हुए बेटे को देखकर दोनों की आंखें खुशी से भर आईं। राजमहल में खुशियां छा गईं। इस तरह एक रहस्यमयी हिरण और सच्चे दिल की मदद ने सबकी किस्मत बदल दी।